कारगिल वॉर मेमोरियल, जिसे द्रास वॉर मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के लद्दाख के कारगिल ज़िले में कारगिल शहर के पास द्रास शहर में भारतीय सेना द्वारा बनाया गया एक वॉर मेमोरियल है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 के कारगिल युद्ध की याद दिलाता है। 1998-99 की सर्दियों में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर वो पार कर ली, वो भी इलीगल तरीके से, और भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में कई ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेनाएं लेह, लद्दाख और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों पर हावी हो रही थी। भारतीय सेना ने इस क्षेत्र पर दोबारा कब्जा करने के लिए मई 1999 में ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिससे कठोर पर्वतीय वातावरण में भीषण लड़ाई हुई। ऑपरेशन 3 महीने से अधिक समय तक जारी रहा, जिससे गतिरोध उत्पन्न हुआ और 2 परमाणु देशों के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध से बचने और क्षेत्रीय शांति सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप और निर्देशों पर पाकिस्तानी सैनिकों की वापसी हुई। हर वर्ष 26 जुलाई को भारत द्वारा कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके दौरान भारत के प्रधानमंत्री इंडिया गेट नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। मेमोरियल की केंद्रीय विशेषता एक गुलाबी बलुआ पत्थर की दीवार है, जिस पर पीतल की प्लेट पर ऑपरेशन विजय के दौरान शहीद हुए सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं। साइड से टोलोलिंग हाइट्स, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 बत्रा टॉप दिखाई दे रहे हैं, जहां संघर्ष के दौरान लड़ाई हुई थी। मेमोरियल में कैप्टन मनोज पांडे गैलरी है, जो एक युवा अधिकारी की याद दिलाती है, जिन्हें युद्ध के दौरान नेतृत्व के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा को ऑपरेशन विजय में उनके योगदान के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, जिसके तहत उन्हें 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान द्रास अब गवर्नर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए गन हिल के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तानी सेना की लगातार गोलीबारी के बीच भी कैप्टन बत्रा और उनके साथी सैनिकों ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन के बंकरों को और चौकियों को नष्ट कर दिया था। और दुखद बात यह है कि उन्होंने 7 जुलाई 1999 को 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध के असली हीरो थे, जिन्हें परमवीर चक्र मरणोपरांत मिला। 13 JK राइफल्स में थे वो। उनका जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में गिरधारी लाल बत्रा उनके पिता का नाम था और माता का नाम कमलकांत था। उनकी माँ एक स्कूल टीचर थी और उनके पिता एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे। कैप्टन बत्रा की याद में उनके नाम पर कई स्थलों के नाम रखने से भी सम्मानित किया गया। पॉइंट 4875 पर ऐतिहासिक कब्जे के कारण उनके सम्मान में पहाड़ का नाम बत्रा टॉप रखा गया। सेवा चयन केंद्र इलाहाबाद में एक हॉल का नाम विक्रम बत्रा ब्लॉक है। जबलपुर छावनी में एक आवासीय क्षेत्र को कैप्टन विक्रम बत्रा इनक्लेव कहा जाता है और IMA में संयुक्त कैडेट मेस का नाम विक्रम बत्रा मेस है। तो इस तरह से उनको कई जगह सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं वीर सैनिक कैप्टन मनोज कुमार पांडे की, जो कि भारतीय सेना के अधिकारी थे, जिन्हें 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उनके साहस और नेतृत्व के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। पहली बटालियन गोरखा राइफल्स के अधिकारी, उन्होंने कारगिल के गारकोन आर्यन घाटी में खालूबार हिल्स की बंकर पहाड़ी किनारे पर लड़ाई में देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस महान वीर सैनिक की पर्सनल डायरी में इन्होंने लिखा था कि कुछ लक्ष्य इतने योग्य होते हैं कि असफल होना भी गौरवशाली होता है। इससे पता चलता है कि इनका जो व्यक्तित्व है कितना महान था। बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश के सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव
जिन्होंने जान की बाजी लगाकर दुश्मन की 17 गोलियां झेलकर भी अदम्य साहस के परिचय देते हुए कारगिल युद्ध में सामरिक टाइगर हिल चोटी फतेह करने में अनुकरणीय भूमिका के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल का टाइगर भी कहा जाता है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के मेजर राजेश सिंह अधिकारी ऑपरेशन में शहीद होने वाले दूसरे सेना अधिकारी थे, जिन्होंने द्रास सेक्टर में घायल होने से पहले पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया था। यह सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी, टोलोलिंग की लड़ाई, जहां राजेश की मृत्यु हो गई। इस महान वीर सैनिक को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज नैयर 17 जाट भारतीय सैनिक अधिकारी थे, जिन्हें कारगिल युद्ध में ऑपरेशन के दौरान अनुकरणीय वीरता के लिए मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कर्नल बलवान सिंह पंघाल एक सम्मानित भारतीय सेना अधिकारी हैं, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए सफल हमले का नेतृत्व करने का साहस के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन जेरी प्रेमराज कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना में एक कमीशन अधिकारी थे। वह .4875 पर फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर थे। युद्ध के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आईं, लेकिन अदम्य साहस दिखाते हुए उन्होंने दुश्मन के ठिकानों पर तोपखाने से गोलाबारी जारी रखी। उसी दिन बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। युद्ध में उनके प्रयास के कारण उन्हें युद्ध नायक घोषित किया गया। उन्हें मरणोपरांत तीसरे सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे बहुत सारे अनगिनत सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया इस युद्ध में, जिसके लिए हमारा पूरा देश ऋणी है इनका, और हमें गर्व है इन पर। तो आप जब भी कारगिल आओ, यहाँ ज़रूर आओ और यहाँ आकर जो हमारे शहीद जवान हैं उनको श्रद्धांजलि दीजिए। और मुझे यहाँ आकर आज बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ। मैं इन सब शहीद जवानों को शत शत नमन करता हूँ, सिर झुकाकर नमन करता हूँ। इनके बहादुरी के किस्से सुनकर पढ़कर बहुत गर्व महसूस होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेमोरियल के अंदर एक सोवेनियर शॉप है। वहाँ पे मग, टी शर्ट, की चेन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं और अपना योगदान कारगिल वार मेमोरियल में दे सकते हैं।
तो दोस्तों, कैसा लगा ये आपको आज पूरा कारगिल वार मेमोरियल का टूर? आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए